तो ये है हमारी क्लास नंबर 3। इसमें हम सीखेंगे कैपिटल की एंट्री। कैपिटल की एंट्री आप याद रखना, ये हमेशा रिसिप्ट वाउचर में होती है जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। तो इसके बारे में आपको पहले मैं कुछ बता देती हूँ कि कैपिटल एंट्री होती क्या है। देखिए, जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है टैली में। ठीक है, जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है टैली में। कंपनी में पैसा होता तभी कोई चेयर, टेबल, एम्प्लॉय की सैलरी या बिल्डिंग कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने अपनी कंपनी खोल ली तो आप के पास पैसा होगा जब भी तो आप उस कंपनी को चलाने के लिए कोई चेयर, टेबल या फिर एम्प्लॉय की सैलरी दे पाएंगे या बिल्डिंग बना पाएंगे। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे मान लीजिए आपने कोई दूध की डेयरी ओपन करी। अब जहाँ पे आप वो डेयरी ओपन करोगे, वो जो लैंड है यानी जगह है, वो भैंस या फिर चारे का खर्चा या फिर भैंस की कोई हारे बीमारी होती है, तो ये सब हमारा इन चीज़ों पर जो पैसा लगाया जाता है वह कैपिटल होता है। अब आपको प्रॉफिट होगा कब होगा, जब भैंस दूध देगी, आप उसको बेचोगे, उससे आपकी इनकम आएगी। ठीक है, अब एंट्री जब आप करोगे उसके लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। दो ही चीज़ है इसमें, एक लेजर है, एक वाउचर है। लेजर को आसान भाषा में आप ऐसे मान लीजिए, जैसे रजिस्टर में नाम लिखे हुए होते हैं ना स्कूल में, रिया, प्रिया, कांशा, गीता। तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स या तो आपको इसमें पर्सन के नाम डालने होंगे या तो आपको इसमें चीज़ों के नाम डालने होंगे। वाउचर में आप पैसा डाल देते हो, पैसे को मेंशन करते हो। बस दो चीज़ याद रखनी है कि लेजर में हम नाम डालते हैं, वाउचर में पैसा मेंशन करते हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखना, जो हमारा लेजर होता है इसमें कैश और प्रॉफिट लॉस का जो लेजर होता है, नहीं कैश के नाम से और प्रॉफिट और लॉस के नाम से अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाए। ठीक है, लेजर साथ के साथ भी बन जाता है, लेकिन पहले यही सीख लेते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। उसके लिए देखिए, गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है, ये अकाउंट इन्फो है, और ये जो ए है इसका रेड कलर से लिखा हुआ है, होट की कहते हैं। या तो ये प्रेस कर लो या क्लिक कर लो। मैंने ये प्रेस करा। यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है लेजर का। लेजर पे क्लिक करेंगे, एल दबा दिया, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट करा। भाई यहाँ पर आपको लेजर बनाना है अब किसी चीज़ का, तो मैंने लेजर बना दिया। मैंने मान लीजिए लेजर बना दिया कैपिटल का, CAPITAL कैपिटल। कैपिटल का नहीं बनाते हम ना, किसी और चीज़ का बनाते हैं, पेन का बना लेते हैं, पेन का लेजर। ये भैया ये दूसरी चीज़ है अंडर, इसको याद रखना होता है। पेन एक फिक्स्ड एसेट होती है। और ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गए ना यहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा। भाई पेन डालेंगे तो क्या आएगा, किसी का नाम आएगा तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंडर में क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर फिक्स एसेट डाल दी, FIX। देखिए साइड में लिखा हुआ आ रहा है ना, बस कुछ नहीं, एंटर कर दो। ठीक है, कंट्रोल A से सेलेक्ट करवा दिया। अब ये दूसरे लेजर के लिए आ गया तैयार। भाई वो हो गया हमारा। भाई लेजर देखेंगे कैसे, एस्केप से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल गए हम। अब देखने के लिए ये हमारा डिस्प्ले है, इस पर क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पे। देखिए मैंने कहा था कि कैश का और प्रॉफिट लॉस का पहले से ही बना हुआ होता है रजिस्टर अपना। ठीक है, लेजर कह लो, रजिस्टर कह लो, एक बात है। पेन का भी हमने बना दिया। ठीक है, बाहर आना है इससे तो कैसे आएंगे, एस्केप से आएंगे। एस्केप दबाते जाओ, दोबारा हमारा गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब भैया लेजर हमने बनाया, उसको डिलीट कैसे करेंगे ये और देख लीजिए। डिलीट करने के लिए दोबारा से वो इंटरफेस खोलना पड़ता है हमको जब हमने उसको जैसा बनाया था। इसके लिए दोबारा हमें अकाउंट इन्फो पे जाना पड़ेगा, लेजर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑल्टर का ऑप्शन है एक, ये दो ऑल्टर हैं यहाँ पे, ये वाला, एक ये वाला। हमें ये वाला दबाना ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेजर है ना, यहाँ हमने मल्टीपल लेजर्स तो बनाए नहीं है जो यहाँ ऑल्टर पे जाए। तो इस ऑल्टर का A, ये वाला बड़ा है, जो बड़ा है वो प्रेस करते हैं हम। इस ऑल्टर का T बड़ा है, तो हमें ये वाला ऑल्टर दबाना है। तो हम या तो इस पर क्लिक करेंगे या A प्रेस करेंगे। मुझे पेन वाला डिलीट करना है लेजर, इस पर क्लिक करा, एंटर करा, वो आ गया हमारा, जैसे हमने बनाया था वो वाला इंटरफेस आ गया। ऑल्ट डी दबाएंगे, वाई यानी एस का वाई दबाएंगे, वो डिलीट हो गया। लिस्ट ऑफ लेजर्स में आपको पेन नहीं दिख रहा होगा। एस्केप से हम बाहर आ गए, गेटवे ऑफ टैली आ गया हमारा एस्केप दबाने से। तो चलिए कैपिटल की एंट्री सीखते हैं। ये चीज़ें आप याद करते जाइए, 2-3 क्लास ले लोगे जब तो आपको समझ आ ही जाएगी कि कैपिटल की एंट्री किस में होती है, परचेज की एंट्री किस में होती है, ये सब।
फिलहाल याद कर लीजिए। कैपिटल की एंट्री सीख रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर में होगी जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर विब स्टार्टेड हर बिजनेस विब प्राइवेट लिमिटेड बाय ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ 10 करोड़। मिस विब है, उन्होंने एक कंपनी बनाई है, अपनी कंपनी में उन्होंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। तो ये हमने हमारा टैली ओपन कर लिया, कंपनी चेक कर ले कि हाँ भाई हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी की जगह कोई और नाम हो तो अपनी कंपनी ओपन करनी है। अगर मान लीजिए इस तरीके का इंटरफेस खुले तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, अपनी कंपनी ओपन करेंगे, खुलेगी अपनी कंपनी, बस इतना ही करना है। हमें कैपिटल की एंट्री करनी है, तो इसमें आपको अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है ये वाला, इसमें वी बड़ा है तो या तो इस पर क्लिक कर दो पूरे पे या वी प्रेस कर दो, खाली काम हो जाएगा। मैंने वी प्रेस करा, ये हमारा इंटरफेस इस तरीके से खुल गया। इसमें अब एक चीज़ और देख लीजिए कि सेटिंग्स किस तरीके से रखनी है। अभी तो फ़िलहाल इसमें हो ही हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो ये देखिए कितने कितने तरीके के वाउचर होते हैं। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल सेल्स, क्रेडिट नोट्स, परचेज, डेबिट नोट, यही है बस कुल मिला के। इसमें से हम कौन सा सीख रहे हैं, हम रिसिप्ट वाला सीख रहे हैं, रिसिप्ट वाला F6 ये वाला, ठीक है। या तो आप खाली F6 प्रेस कर लीजिए या आपने यहाँ क्लिक कर ही रखा है, ठीक है। तो CR यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, सिर्फ समझना है मोटा मोटा। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। तो हम रियल अकाउंट समझ रहे हैं अभी। इसमें जब रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है तो डेबिट होता है व्हाट कम्स इन, यानी कि आना, और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है, बस मोटा मोटा समझ लिया, इतना ही समझना है अभी। और जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें डेटर का मतलब होता है द रिसीवर, ठीक है। रिसीवर यानी लेने वाला, लेने वाला जो पैसे लेता है वो कौन होता है, कर्जदार। और क्रेडिटर का मतलब होता है द गिवर, यानी देने वाला, यानी जो पैसा देता है। डेटर वो होता है जो पैसा उधार पर लेता है, क्रेडिटर वो होता है जो पैसा उधार पर देता है कि भाई तू अभी पैसा ले जा, जब तेरा काम हो जाए जब मुझे दे दियो वापस। अब आप देखते जाइए, समझाऊंगी मैं बाद में। CR में यहाँ पर हमको क्या डालना है, कैपिटल डालना है। मैंने डाला CAPI। अब आप देखो लिस्ट ऑफ लेजर खुल गया, कैपिटल लिखा ही नहीं हुआ, तो हमको यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाना पड़ेगा। उसके लिए अगर देखिए आप कहोगे क्यों बनाए, पूरा लिख दो, अब ये देखो लिख ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए आप Alt+C दबाओगे, ये लेजर खुल जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर नेम में हमने डाला कैपिटल, CAPITL कैपिटल, अंडर में डाला कैपिटल अकाउंट, साइड में आ गया, एंटर किया, Ctrl+A से सेलेक्ट करा, आ गया। भाई कितना पैसा हम अपनी कंपनी में डाल रहे हैं, 10 करोड़, ठीक है। ये हमने अमाउंट डाल दिया, अब हमने एंटर करा, ये आ गया DR का मतलब यहाँ हम रियल अकाउंट से देख रहे हैं, जहाँ पर डेबिट जो होता है, डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर DR का मतलब होता है आना, आया क्या हमारे पास, कैश। अब इसका तो देखिए आप बना ही हुआ है, तो हमने नीचे वाला एरो प्रेस करा, ये देखिए, और एंटर कर दिया कैश, वो ऑटोमेटिक डल के आया, एंटर कर दिया, या आप Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हो सीधा। अपनी एंट्री को देखने के लिए एस्केप प्रेस करा 2 बार। गेटवे ऑफ टैली पे आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन लिख रखा है, सबसे नीचे से ऊपर D दबाया, डे बुक दबाया, ये देखिए कैपिटल की एंट्री। भाई 1/4/2026 में कैपिटल की एंट्री करी है, रिसिप्ट वाउचर टाइप में रिसिप्ट है, और जो पैसा इसको एंटर कर लीजिए, ये देखिए ऐसे दिखा दिया इसने। अब ये समझते हैं कि CR में कैपिटल क्यों आया, DR में कैश क्यों आया। देखिए DR का मतलब होता है आना, तो कंपनी के हिसाब से देखते हैं हम, कंपनी में क्या आया, कंपनी में कैश आया। CR का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट, यानी मालिक का या फिर बिजनेस में पैसे देने वाले का नाम आता है तो मालिक का नाम आएगा, ठीक है, या फिर पैसे देने वाले का नाम आएगा। तो हम मालिक का नाम नहीं लिखते, इसमें कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, यानी कंपनी में जा क्या रहा है, कैपिटल, ठीक है। या तो इस तरीके से भी देख सकते हो, नहीं तो इसको इस तरीके से देख लो कि DR का मतलब होता है आना, कंपनी में आया क्या, कैश,
सी आर का मतलब होता है जाना। या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मालिक का नाम आता है, लेकिन हमने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, यानी कंपनी में जा क्या रहा है, कैपिटल जा रहा है। तो ये हमने कैपिटल, इसमें हमने देखी कितनी चीज़ें सीखी। हमने सीख लिया लेजर वाउचर क्या होता है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसको डिलीट करते हैं। और फिर हमने एक एंट्री भी सीख ली, कैपिटल की एंट्री, की कंपनी में पैसा आया उसकी एंट्री कैसे करते हैं। डी आर क्या था, सी आर क्या था। डी आर का मतलब आना, कंपनी में आया क्या, कैश आया। सी आर का मतलब जाना, कंपनी में जा क्या रहा है, कैपिटल जा रहा है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सी आर में हम कैपिटल डाला, कैपिटल का मतलब होता है या तो इसमें मालिक का नाम हम डालेंगे, ठीक है, पैसे देने वाले का नाम। पैसे देने वाले का नाम नहीं डाल रहे तो हम कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं।